तेरा वास है सदगुरु कर दो बेड़ा पार। श्री सतनाम सत्साहिब जी। सदगुरु कर दो बेड़ा पार, तुम ही सचे करतार। तन मन धन अर्पण करूं, करो भवसागर से पार। श्री सतनाम सत्साहिब जी। करो भवसागर से पार, धरु चरण कमल में शीश। श्री सतगुरु योगी बाबा जी ने मुझे नाम दिया बख्शीश। श्री सतनाम सत्साहिब जी। नमन वंदन सुमिरन करूं, सतगुरु कोटि कोटि अरदास जी। सब सेवक आए शरण में, पूर्ण करना जी। श्री सतनाम सत्साहिब जी। आओ गुरुवर मेरे हृदय बसो, मेरे साहिब सतगुरु रविदास जी। काल फास के चक्र से मुक्ति करो, अर्जी करे ज्ञान प्रवचन महाराज जी। श्री सतनाम सत्साहिब जी। भगवान के प्रिय भक्तों, श्री सतनाम सत्साहिब जी। देखिए, अगर किसी स्कूल के अंदर कोई बच्चा एडमिशन लेता है और बच्चा स्कूल में जाकर के मास्टर की बात को ध्यान से नहीं सुनता, मास्टर जो पढ़ाता है उसको ध्यान से समझता नहीं, तो मास्टर का पढ़ाया हुआ कोई भी शब्द, कोई भी शिक्षा उस बच्चे की समझ में बिल्कुल नहीं आएगी। जो बच्चा ध्यान से और समझदारी से मास्टर की बातों को नहीं समझता है, मास्टर की पढ़ाई हुई बातों को नहीं समझता है, यानी सबसे बहुमूल्य जो चीज है इंसान के जीवन में वो ध्यान है। ध्यान से ही सारी चीजें जुड़ी होती हैं। इस संसार के कार्य भी ध्यान से जुड़े हुए हैं। इस संसार से अलग जो दूसरा संसार है, जहां से हम आए हैं, जहां हमें जाना है, वहां पे भी हमारे ध्यान ही काम आने वाला है। ध्यान हमारे जीवन की सबसे बहुमूल्य चीज है। आप समझते होंगे, आपने कभी अपने जीवन में भी इस बात का अनुसरण देखा होगा, प्रैक्टिकल देखा होगा। जब किसी बच्चे से आप कहते होंगे कि बेटा घर में वो सामान रखा हुआ है सामने, उसे उठा के लाओ, तो बच्चा जाता है और घर में घूम करके आ जाता है। पापा जी, भैया जी, माता जी, वहां पर वो सामान नहीं है। फिर आप कहते होंगे कि बेटे ध्यान से देखो, वही रखी है। आप ध्यान से देखने के लिए बोलते हैं, तो वो बच्चा फिर जाता है और फिर ध्यान से देखता है। जब वो ध्यान से देखता है तो सामने रखी वो चीज जो आंखों से दिखाई नहीं देती है, ध्यान से दिख जाती है। ऐसा होता है, सबके जीवन में ऐसा होता है। यानी ध्यान ही सबसे बड़ी चीज है। आंखों से बढ़कर के चीज ध्यान है। जो चीज हमें आंख से नहीं दिखाई देती है, हमें वो ध्यान से दिख जाती है। इसलिए इन बाहर की आंखों से जो हमें भगवान के दर्शन नहीं हो पाते, वो ध्यान से हो जाते हैं। ध्यान से ही हमें भगवान के दर्शन होते हैं। ध्यान से हमें सारी चीजें नजर आ जाती हैं। आपने देखा होगा, एक अंधा आदमी, भीख मांगने वाला आदमी, वो आंख से नहीं देख पाता है, लेकिन वो जब ध्यान से चलता है, भीड़ में भी वो इंसान को बचा के चलता है, वो ध्यान होता है। वो ध्यान का इस्तेमाल करता है। ध्यान सबसे बड़ी दृष्टि होती है, ध्यान सबसे बड़ी आंख होती है।
ध्यान सबसे बड़ी नजर होती है। भगवान के प्रिय भक्तों, सद्गुरु योगी बाबा जी ने हमेशा अपने जीवन में ज्ञान और ध्यान को सबसे बड़ी जगह दी है। ज्ञान ही नर पशु समाना, ज्ञान के बगैर जीवन को, मनुष्य को पशु के बराबर तोला जाता है। जिस इंसान के पास में ज्ञान नहीं, वो पशु के समान होता है। चाहे वो संसारिक ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो, चाहे वो ब्रह्म ज्ञान हो, ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। हमें ज्ञान की शरण में रहना है। सद्गुरु योगी बाबा जी ने कहा है, हे मानव, अभिमान मत कर, करना तो ज्ञान कर। ज्ञान तेरी मुक्ति का सही सामान है। इस संसार से जो हमें बचाने का काम करता है, हर परेशानियों से, हर दुखों से, हर कष्टों से जो हमें बचाने का काम करता है, वो ज्ञान होता है। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, ज्ञानी हमें महाज्ञानी ज्ञानी, उनसे बड़ा ज्ञानी दुनिया में नहीं। उन्होंने इस संसार में हमारे दुखों को काटने का काम किया। कैसे काटने का काम किया? ज्ञान से। उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। केवल भारत में ही नहीं, दुनिया के कोने कोने से ज्ञान को अर्जित किया और उस ज्ञान का प्रयोग और अनुप्रयोग हमारी दुखों की बेड़ियों को काटने के लिए किया। और संविधान के रूप में आज भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का ज्ञान हमारे जीवन को चमकाने का काम कर रहा है। हमें श्रेष्ठ और उत्तम जीवन जीने का अधिकार दे रहा है। भगवान के प्रिय भक्तों, हमें ज्ञान की शरण में रहना है, ज्ञान का अनुसरण करना है, तभी हमारा बेड़ा पार हो सकता। श्री सतनाम सत्संग। हे मानव, आंखें खोल जरा, हे मानव, आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा, तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। शेर कर ले ये विश्वास जरा, तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव, आंखें खोल जरा, हे मानव, आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा, तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। कर ले ये विश्वास जरा, तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। कर ले ये विश्वास जरा, सोच समझ। सोचने की और समझने की बात हो रही है, सुनने की बात नहीं हो रही है। सुन तो कोई भी लेता है। सद्गुरु योगी बाबा जी ने कहा है, सुनना कान का धर्म है, देखना आंख का धर्म है, बोलना जीभ का धर्म है। सुनना कान का धर्म है, बोलना जीभ का धर्म है, देखना आंख का धर्म है। लेकिन सद्गुरु योगी बाबा जी कह रहे हैं, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, ध्यान से बोलना, ये एक श्रेष्ठ और विद्वान इंसान की पहचान होती है। जब कोई विद्वान इंसान होता है, वो और बात को सोच समझ के बोलता है। वो किसी की चुगली नहीं करता है, किसी की बुराई नहीं करता है, किसी की निंदा नहीं करता है, बहुत सोच समझ के बोलता है। उसका व्यक्तित्व सबसे अलग होता है जो ध्यान से और ज्ञान से बोलने वाला आदमी होता है। और ध्यान और ज्ञान हमें एक सच्चे गुरु की शरण से मिलता है। मास्टर भी हमारा गुरु होता है, संसारिक कार्य सिखाने वाला भी गुरु होता है, और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला भी गुरु ही होता है। वही सच्चा गुरु होता है जो हमें सही बातों का अनुसरण कराता है, सही मार्ग को दिखाता है, सही बात की पहचान करना सिखाता है, सही बात पर अमल करके उसमें चलना सिखाता है।
वही सच्चा सद्गुरु होता है। तो ज्ञान को तवज्जो गुरु जी दे रहे हैं, ज्ञान की ही शरण में रहना है। और ज्ञान ही हमारी मुक्ति का, मुक्ति मतलब आजादी। किस चीज से आजादी? हमारे दुखों से, हमारी पीड़ाओं से, हमारे कष्टों से, जन्म जन्म के पापों से हमारी मुक्ति हो जाएगी, हमारा पीछा छूट जाएगा। ज्ञान तेरी मुक्ति का सही साधन है, ज्ञान की शरण में रहना। आज तक हम भटक रहे हैं, पता नहीं कितने जन्म हमने ले लिए, हजारों हजारों जन्म लेने के बाद भी अज्ञानता के कारण हम भटक रहे हैं। ज्ञान की शरण में आना। जन्मों से भटका है तू अज्ञान के कारण, अब तो समझ ले बंदे ध्यान लगा कर। जन्मों से भटका है तू अज्ञान के कारण, अब तो समझ ले बंदे ध्यान लगा कर, ध्यान लगा कर। हे मानव आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ। ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ। ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव आंखें खोल जरा। जन्मों से भटका है तू अज्ञान के कारण, पता नहीं कितने जन्म हमने ले ली, अज्ञानता में हमने जीवन को बिताने का काम किया। आज हमारे पास में समय है, ये मानव का तन हमें दिया है, भगवान ने सही और गलत की पहचान करने के लिए दिया है। जब कोई पशु होता है उसे ये नहीं पता होता है उसे टॉयलेट कहाँ करना है, उसे क्या कार्य कहाँ करना, कहाँ बैठना है, कहाँ उठना है। कीचड़ में बैठ जाता, साफ जगह छोड़ करके कीचड़ में बैठने का काम पशु करता है। लेकिन ये समझदारी, कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, कहाँ बैठ करके खाना है, क्या चीज खाने की है, क्या चीज पीने की है, ये सब भगवान ने इंसान को समझदारी दी है। और एक सबसे बड़ा कार्य भगवान ने, भगवान की पूजा करके, भगवान का भजन करके लग 84 के फेरे से मुक्त होना है, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना है। ये हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा काम है। इसीलिए हमें भगवान ने ये नर्तन दिया है, मानव का चोला दिया है। लेकिन हम क्या करते हैं, भगवान को छोड़ करके और की पूजा में लग जाते। गुरु रविदास जी ने कह दिया, हरि सहीला छोड़ के जो करे और की आस, तेर हरिपुर जाएंगे सतवासी रविदास। हे भगवान के मानने वालों, हे गुरु रविदास जी के मानने वालों, गुरु रविदास जी की बात को माना है। आपने क्या माना है? क्या पत्थर को पूजना छोड़ सकते हैं? क्या आप देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ सकते हैं? क्या आप आडंबरवाद को छोड़ सकते हैं? क्या आप पकड़वाद को छोड़ सकते हैं? क्या आप ब्राह्मणवाद को छोड़ सकते हैं? अगर छोड़ सकते हैं तो आप रविदासी हो। अगर छोड़ सकते हैं तो आप गुरु रविदास जी के सत्संग को मानने वाले हो। आप सत्संगी हो, क्योंकि सत्संग का मतलब ही होता है सत्य साथ चलना। सत्य संगी, सत्य समासंग, सबके साथ रहने वाला इंसान ही सत्संगी होता है। जो सत्य का अनुसरण करता है, सच्चाई का अनुसरण करता है, वही सत्संगी होता है। सत्संग में बैठने से, सत्संग में आने जाने से हम सत्संगी बनने वाले नहीं। सत्संग का हमें वर्ण निभाना होता है। सत्संग की भावनाओं को समझ करके उन पर चलना ही हमारा जीवन का कर्तव्य होता है, तभी हम सत्संगी बन सकते हैं। सदगुरु की बात को मान करके, सदगुरु की बातों को समझ करके, उनके वचनों को पकड़ करके हम सत्संगी बन सकते हैं। ऐसा आपको करना है। हे मानव आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ। ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ। ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव आंखें खोल जरा, गुरु की शरण में तू
नाया, मानुष का चोला तूने यूं ही गवाया, गुरु की शरण में तू कभी भी ना आया, मानुष का चोला तूने व्यर्थ ही गवाया, व्यर्थ ही गवाया। हे मानव आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव आंखें खोल जरा, गुरु की शरण में तू कभी भी ना आया। सतगुरु योगी बाबा जी ने कहा है हमें गुरु की शरण में आना होगा। जीवन का अगर उद्धार और सुधार करना है तो हमें गुरु धारण करना होगा। गुरु के बगैर मुक्ति नहीं। एक भजन में भी है, गुरु के बिना तेरी कैसे होगी मुक्ति। ऐसा है भजन में, गुरु के बिना तेरी कैसे हो जा मुक्ति। नहीं हो सकती, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। क्यों? ये इतिहास रहा है, जिसने गुरु की शरण नहीं ली है वो इस संसार में भटकता हुआ रहा है, आज भी भटक रहा है और कल भी भटकता रहेगा। नारद मुनि का नाम आपने सुना है, कितने बड़े भक्त थे भगवान के। जब चाहा कहीं पहुंच जाए, जब चाहा कुछ भी कर ले, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। गुरु के बगैर मोक्ष की प्राप्ति नहीं, इसलिए गुरु की शरण में आना होगा। सतगुरु योगी बाबा जी कह रहे हैं गुरु की शरण में तू कभी भी ना आया और मानव का चोला तूने व्यर्थ ही गवाया। मानव का जो चोला है ये हीरे के समान है। हीरे जैसा जीवन तूने कूड़े करकट और कबाड़ के भाव में बेच दिया। कबाड़ क्या होता है? जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसे कोई फ्री में भी नहीं खरीदता है। और आपने हीरे जन्म को कीड़े मकोड़े की तरह, मिट्टी की तरह बेचाने का काम कर दिया। एक दिन पछताना होगा। कब पछताना होगा? जब याद आएगा। कब याद आएगा? जब इस संसार से जाने का नंबर होगा। भूल गया उस काल को, याद रहा वो नाम। भूल गया उस काल को, आया न कभी वो नाम। अंत समय पछता रहा, आया फिर वो याद नाम। जब इंसान इस संसार से जाता है तो वो नाम याद आता है। उस लास्ट समय में हमें भगवान की याद आती है। भगवान जी मुझे थोड़ा सा जीवन और दे दे, मैं तेरे नाम का भजन करूंगा, तेरे नाम का ही स्मरण करूंगा। फिर वो याद आता है। और जब तक हम स्वस्थ रहते हैं, युवा रहते हैं, अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने का काम करते हैं, गफलतियों में रह बिताने का काम करते हैं। जब संसार से जाने का नंबर आता है तब भगवान याद आता है। भगवान क्या है? भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, ये 5 तत्वों का समावेश प्रकृति है। ये भगवान बुद्ध ने कहा है आपे दीप भव, अपना दीप से मले। सब कुछ हमारे अंदर है, उसे अपने अंदर खोजना है। कबीरदास जी ने कहा है ज्योतिर्मा ही तेल है, जो जगमग में आग, तेरा मालिक तुझ में, तू जान सके तो जान। जागने की बात कही है। जैसे दिल के भीतर तेल होता है, पत्थर के अंदर आग होती है। गुरु जी ने कहा है तेरे अंदर परमात्मा इसी प्रकार से है। भगवान तेरे अंदर है, बाहर नहीं। जाग सके तो जाग। जागने की बात कही। कैसे जागना है? आज हमने दोनों आंखें खोली हुई, ये भी जागना है। लेकिन बाहर की आंखों से जागने के लिए गुरु जी ने नहीं कहा अंतर्गति राजी नहीं, बाहर किया उजागर, देर नहीं तो जाएंगे सदवासी रविदास। अंदर की बात हो रही, अंदर की बात हो रही है। अंदर की आंख से जागना है, दिमाग की आंख से जागना है। जिसे तीसरा नेत्र में कहा गया है, 10वें द्वार से जागना है। गुरु रविदास जी ने कहा है अंतर्गति राजी नहीं, बाहर किया उजागर, देर नहीं हो जाएंगे सदवासी रविदास। अंदर से हमें जागना है, अपने अंतर मन को हमें रखना है, बाहर की वेशभूषा पर नहीं जाना है। आज क्या कर रहे हैं हम लोग? बाहर के कपड़े पहन लिए अच्छे सुंदर, सफेद पहन लिए, लाल पीले पहन लिए, टीके लगा लिया, बड़ी बड़ी मालाएं मोती की पहन ली। गुरु जी ने कहा उनको स्थान मिलने वाला नहीं है।
में जाना होगा। ये मेरे गुरु रविदास जी का कहना है। किनको मिलेगा स्थान? जिन्होंने अपने अंतर्मन को बचा है, जिन्होंने अपने अंतर्मन की आंखें खोली है, जिन्होंने अपने अंतर्मन में जपे हुए मंत्र को जपा है, उस मंत्र से आपका उद्धार होगा। और गुरु जी ने एक बात और कही है, मंत्र तंत्र सब झूठा, मत भरम संसार, एक नाम जाने बिना कभी न उतरे पार। मंत्र को झूठा बताया है गुरु रविदास जी ने। वो मंत्र कौन सा है जो सच्चा है, जो हमारे अंदर चल रहा है, श्वासों के अंदर, जो हमारी श्वासों की मालाओं में रात दिन चलने का काम कर रहा है, वही मंत्र है। गुरु रविदास जी महाराज जी कह रहे हैं, सतवासे रविदास, उस मंत्र का जाप करना है। वो रात दिन हमारी मालाओं में, हमारी श्वासों में चलने का काम हो रहा है। कि गुरु के माध्यम से उस मंत्र की हमें जानकारी करनी, फिर रात दिन उस भजन को करना है। श्वास श्वास जप नाम जन्म नहीं फिर पाएगा, संतों महापुरुषों का कहना है। अपने हर श्वास में भगवान को याद रखिए, अपने हर श्वास में भगवान का नाम लीजिए, तो आपका कल्याण हो जाएगा, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। वैसे तो भगवान का नाम सब लेते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी हम तो भगवान का नाम 24 घंटे लेते हैं। नहीं, ऐसे तो भगवान का नाम चोर भी लेते हैं। जब कोई चोर चोरी करके जाता है और उसका फंसने का नंबर आ जाता है, वो छिप करके भगवान को याद करता है, भगवान जी आज मेरी जान बचा दे, भगवान जी चोरी मैं नहीं करूंगा, कभी लोग याद बचा दे। हर इंसान भगवान का नाम लेता है, लेकिन वो भगवान का भजन करने का तरीका कौन सा है? गुरु जी ने कहा है, राम राम को सब जपे, ठगा हो या चोर, लेकिन जिस विधि से संत जपे वो विधि को चोर। उस विधि से हमारा काम चलेगा, जिस विधि से संत नाम जपते हैं, जिस विधि से सदगुरु महाराज जी हमें भगवान के भजन करने के लिए कह रहे हैं, उस विधि से हमारा कल्याण होगा, उस विधि से हमारा बेड़ा पार होगा, उस विधि से हमारा सुधार होगा। भगवान के प्रिय भक्तों, गुरु के वचन को पकड़िए। आप सत्संग में आए हैं तो आप मन से शरीर से सत्संग में बैठते हैं, लेकिन मन से सत्संग में नहीं बैठते। मन हमारा अपने घर में, पता नहीं किसी ने पानी पिलाया नहीं पिलाया भैंस को, पता नहीं किसी ने भैंस को चारा दिया है नहीं दिया है, नहीं। जहां आपका मन है आप वहां, जहां हमारा मन है वही हम हैं। तो गुरु जी ने कहा है, गुरु के बगैर तरीके से हो जाओगे। गुरु की पकड़ करिए, गुरु के वचन को पकड़िए। मेरे गुरु जी ने, सतगुरु योगी बाबा जी ने अपना जीवन इस संसार को जगाने के लिए लगाया। पूरे जीवन कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जगाने का काम किया। बहुत कम लोगों ने बात पकड़ी, लेकिन जिन्होंने पकड़ी उनका बेड़ा पार है, उनका उद्धार है, उनका सुधार है। उनके जीवन से दुखों की, परेशानियों की, समस्याओं की हर प्रकार से दूरी हो गई। वो जीवन को खुश होकर जीने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने सतगुरु योगी बाबा जी के वचन को पकड़ा है, सतगुरु योगी बाबा जी के ज्ञान को पकड़ा है, सतगुरु योगी बाबा जी के मिशन को, उनके कारवा को, उनके वचन को पकड़ करके सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन पर चलने का जो काम कर रहे हैं, उनके जीवन का आज उद्धार हो रहा है, उनके जीवन का बेड़ा पार हो रहा है। भगवान के प्रिय भक्तों, आपको भी गुरु के वचन को पकड़ना है। जब तक आप गुरु के वचन को नहीं पकड़ेंगे, आपका बेड़ा पार होने वाला नहीं है। रोज आप सत्संग में आए, रोज आप भजन कीर्तन करें, आपका काम चलने वाला नहीं है। गुरु के वचन को पकड़िए। गुरु के वचन को पकड़ना ही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। सत्संग में बैठ करके हमारा पूरा ध्यान सत्संग में होना चाहिए, संसारी कार्य से दूर हो जाना चाहिए। सत्संग का जो संबंध है वो संसारी कार्यों से बहुत दूर की बात होती है। गुरु रविदास जी महाराज जी के मिशन को पकड़िए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। हे मानव आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा, तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। कर ले ये विश्वास जरा, तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव आंखें खोल जरा, किया ना कभी तूने असल की अकल रे, किया ना कभी तूने असल की अकल रे, जीवन बिताया तूने झूठी नकल में, झूठी नकल में। हे मानव
ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव आंखें खोल जरा, यानी जीवन आपने बिताया झूठी नकल में। क्या है झूठी नकल? मूर्ति की पूजा करना झूठी नकल, पत्थरों को पूजा करना झूठी नकल, पता नहीं हम कहाँ कहाँ मत्था टेकते फिरते हैं, वो सब झूठी नकल है, वो सब आडंबर है, पाखंडवाद है। इससे हमें बाहर निकलना होगा, हमें असल की नकल करना होगा। असल क्या है? जो सदगुरु योगी बाबा जी ने हमें ज्ञान दिया है वो असल है। जो सदगुरु स्वामी समझदार जी महाराज जी ने कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक ज्ञान देने का काम किया वो असल है। जो महाराज जगवीर जी महाराज जी ने पूरे दुनिया में ज्ञान फैलाने का काम किया वो असल है। जो सदगुरु संत शिरोमणि गुरुदास जी महाराज जी का ज्ञान है वो असल है। उसे हमें पहचानना होगा, उसकी पहचान करके उस पर चलना हमारा जीवन का कर्तव्य है, तभी हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। गुरु जी कह रहे हैं, किया ना तभी तूने असल की अकल रे, जीवन बिताया तूने झूठी नकल में। इस झूठी नकल से काम चलने वाला नहीं और दिखावे से भी काम चलने वाला नहीं। अगर हम दिखावा करते हैं, पूजा पाठ करने का दिखावा करते हैं, भक्ति करने का दिखावा करते हैं, सत्संग में आने जाने का दिखावा करते हैं, तो इससे भी हमारा काम चलने वाला नहीं है। सत्संग को, भगवान की भक्ति को दिखावे की जरूरत नहीं, भाव की जरूरत होगी। भाव से जो पूजे भवसागर से पार है। भगवान की भक्ति में भाव की जरूरत होती है। भगवान की भक्ति में पतासे की जरूरत नहीं, मिठाई की जरूरत नहीं, धूप बत्ती अगरबत्ती की जरूरत नहीं, किसी दिए बत्ती की जरूरत नहीं। भगवान अगर पतासे पे राजी होता तो मेरे भाइयों गुरु योगी बाबा जी ने कहा है सारा भगवान हलवाइयों के यहाँ चला जाता। भगवान अगर धूप बत्ती अगरबत्ती पे प्रसन्न होता तो सारा भगवान बलियों के पास चला जाता। भगवान अगर दिया बत्ती पर घी पर प्रसन्न होता तो सारा भगवान डेयरी पर चला जाता। भगवान के प्रिय भक्तों, भगवान को अगर जरूरत है भाव की है, भाव से जो पूजे भवसागर से पार है। हे मानव आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव आंखें खोल जरा, हे मानव आंखें खोल जरा, ज्ञान पर वचन तूने ध्यान लगाया, योगी बाबा ने तुझे शरण लगाया। ज्ञान पर वचन तूने ध्यान लगाया, योगी बाबा ने तुझे मार्ग दिखाया, मार्ग दिखाया। हे मानव आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। कर ले ये विश्वास जरा तू सोच समझ, ज्ञान तेरी मुक्ति का है साधन सफल। हे मानव आंखें खोल जरा। सदगुरु योगी बाबा जी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जगाने का काम किया, लेकिन ज्ञान प्रवचन तेरी समझ में आया। ज्ञान प्रवचन जी योगी बाबा जी की शरण में आए, योगी बाबा जी ने उन्हें मार्ग दिखाया। आज ज्ञान प्रवचन की जो ड्यूटी है सदगुरु योगी बाबा जी ने इस मार्ग को समझाने के लिए लगाई है। हे सदगुरु योगी बाबा जी, मेरा आपसे कितनी ही केवल आराधना प्रार्थना है, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है भगवान सदगुरु योगी बाबा जी, आप मेरे भगवान हो। आपने मुझे रास्ता दिखाया, आपने मुझे मार्ग दिखाया। हे सदगुरु योगी बाबा जी,
अपना आशीर्वाद अपने इस बालक पर, अपने इस हिस्से पर हमेशा बनाए रखना। अपने शिष्य को ऐसी सद्बुद्धि देना ताकि आपका शिष्य जीवन भर आपके महान ज्ञान का, आपके महान विचार का प्रचार करता रहे, जीवन भर आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलता रहे। सद्गुरु संत शिरोमणि गोविंददास जी महाराज जी के ज्ञान को, मिशन को आगे बढ़ाते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने का काम करें। गुरु योगी बाबा जी मेरा आपसे इतना ही कहना है, मुझे इतना आशीर्वाद देना। आंखें खोल जरा, कौन सी आंखें? ये हमने आंखें खोल रखी है, ये भी हमारी आंख खुली हुई है, लेकिन इन आंखों से आंख खोल करके बात नहीं कि गुरु जी ने यहाँ की आंख खोलने के लिए बोला है। दिमाग की आंख खोलनी है, ज्ञान का चक्षु खोलना है, ज्ञान की आंख खोलनी है। ज्ञान की आंख से ही काम चलेगा। ज्ञान की जितनी हमारी आंख खुल जाएगी तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा, हमें भगवान का दर्शन हो जाएगा, हमें भगवान के अनुभूति प्रकाश के रूप में प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए सद्गुरु योगी बाबा जी कह रहे हैं, आंखें खोल जरा, कर ले ये विश्वास जरा, ज्ञान तेरी मुक्ति का सही साधन है, समान है। बोले सद्गुरु योगी बाबा जी की, सद्गुरु योगी बाबा जी की, सद्गुरु योगी बाबा जी की। मेन कला भगत जी सद्गुरु महाराज जी के चरणों में आकर के माथा टेक करके आरती के लिए आएंगी। श्री सतनाम सत्संग, श्री सतनाम सत्संग। मेन कला भगत जी आरती के लिए श्री सतनाम सत्संग। जय हो। सभी खड़े हो जाएंगे अपनी अपनी जगह। श्री सतनाम सत्संग, श्री सतनाम सत्संग।